ही मैं इस पर भरोसा करूंगा। तभी प्रिंस वेजिटा कहता है, तुम सब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो बेवकूफों? मैं प्रिंस वेजिटा हूं। तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक और आवाज आती है और वो कहती है, इसका फैसला अभी तुरंत हो जाएगा, समझे? हम देखते हैं कि वेजिटा के सामने अपने कुछ साइयंस के साथ किंग वेजिटा वहां पर आ जाता है और वो कहता है, ये तुम भला क्या फालतू की बकवास कर रहे हो? तभी वेजिटा कहता है, पिताजी, मुझे आपको कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है और ना ही मैं देना जरूरी समझता हूं, समझे? इस पे किंग वेजिटा मन ही मन कहता है, इसकी शक्ल तो सच में मुझसे मिलती है, लेकिन ये भला कैसे मुमकिन है? क्या ये सच में दूसरे मल्टीवर्स का वेजिटा है और ये वाकई में वहां से आया है? तभी हम देखते हैं कि गोकू कहता है, मेरी बात आप सब ध्यान से सुनिए। दरअसल में मेरा नाम है गोकू और इस जगह पर मेरा नाम कैकरॉट रखा गया था, जो कि मेरे पिता ने मेरा नाम रखा था और मैं अलग यूनिवर्स से आया हूँ। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। हम दोनों ही कैकरॉट हैं, ये और मैं। इस पे गोबामा कहता है, गोकू तुम शांत हो जाओ। इसके बाद गोबामा उन सभी से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो साइयंस तुम सब के सामने खड़े हैं, ये ओमनी किंग गोकू है, समझे? ये बात को सुनने के बाद किंग वेजिटा बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, क्या ओमनी किंग? सच में? तुम मजाक कर रहे हो क्या? लेकिन रुको जरा, इसके कपड़े तो कुछ कुछ वैसे ही लग रहे हैं। लेकिन तभी गोबामा कहता है, और ये दूसरा साइयन जो कि बिल्कुल इसकी तरह दिखता है, ये भी गोकू है और तुम्हारी भाषा में कहें तो कैकरॉट, लेकिन ये अलग यूनिवर्स का है और ये है प्रिंस वेजिटा और मैं हूँ ड्रैगन गॉड पुकारा का बेटा गोबामा। इस पे बार्डो कहता है, अब मैं समझ गया, ये लोग वही हैं जिनके बारे में मैंने कुछ समय पहले देखा था। ये सारे के सारे सच बोल रहे हैं। तभी किंग वेजिटा कहता है, क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? भला तुम सब यहाँ पे क्यों आए हो? मैं इस बात से इनकार करता हूँ। सच सच बताओ, नहीं तो तुम सब के सब मारे जाओगे, समझे? इस पे बार्डो कहता है, नहीं किंग वेजिटा, रुक जाइए, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बिल्कुल सच कह रहे हैं। इस पे किंग वेजिटा कहता है, क्या ये तुम भला कैसी बातें कह रहे हो? और तुम ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? क्या तुम इन सभी को जानते हो? इस पे बार्डो कहता है, नहीं किंग वेजिटा, लेकिन मैंने इन सभी को कुछ समय पहले देखा था। इस पे किंग वेजिटा कहता है,
ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं समझा नहीं, साफ साफ बताओ। इस पे बारडॉग कहता है, आपको याद होगा कि हम सब लोग कुछ समय पहले एक प्लेनेट पर कब्जा करने गए थे और हमने वहां के कुछ लोगों को मारा था। लेकिन मैंने जिसे मारा था उसके पास भविष्य देखने की ताकत थी और मरते वक्त उसने मुझे वो अपनी ताकत दी थी और तभी मैंने इन सभी को देखा था। लेकिन मुझे पूरी तरीके से वो सारी छवि नहीं दिखाई दी थी, लेकिन मुझे याद है वो लोग भी कुछ ऐसे ही थे। तो मुझे पूरा यकीन है ये वही लोग हैं। तभी वो सारे साइयन कहते हैं, यानी कि हमारे प्लेनेट पे ओमनी किंग आए हैं, लेकिन क्यों? तभी गोकू कहता है, तुम सब चिंता मत करो, मैं यहाँ पर किसी को भी नुकसान पहुँचाने नहीं आया हूँ, समझे? इस पे बारडॉग कहता है, कैकरोट, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सच में मेरे बेटे हो। लेकिन मुझे ये तो बताओ कि तुम भला यहाँ क्यों आए हो? तभी गोकू कहता है, दरअसल बात यह है कि टोराक ने सभी मल्टीवर्स के साइयंस को खत्म करना शुरू कर दिया है और उसने मल्टीवर्स 7 के सारे साइयंस को भी मार दिया है और वो धीरे धीरे सभी को मार देगा। वो सारे के सारे साइयंस का वजूद मिटाना चाहता है हर मल्टीवर्स से, और हमें उससे लड़ने के लिए ताकतवर साइयन की फौज को तैयार कर रहे हैं ताकि हम सबको बचा सकें। तभी बारडॉग कहता है, तो यानी कि टोराक सच में है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये संभव हो सकता है। ये बात को सुनने के बाद किंग वेजिटा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? टोराक का वजूद सच में है? इस पे प्रिंस वेजिटा कहता है, हाँ, लेकिन बहुत जल्द हम सब मिलकर उसका वजूद मिटा देंगे। इस पे किंग वेजिटा कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? मैंने सुना है उसे ओमनी किंग तक नहीं हरा सकता, चाहे सभी के सभी मल्टीवर्स या फिर सभी मल्टीवर्स के यूनिवर्स के ओमनी किंग भी क्यों ना मिल जाएं, उसे कोई नहीं हरा सकता। तो भला तुम सब मिलकर क्या ही कर लोगे? इस पे प्रिंस वेजिटा कहता है, तो आपका कहने का मतलब क्या है? हम शांति से बैठ के अपनी मौत का इंतजार करें? मैं ये कायरता वाली हरकत बिल्कुल भी नहीं करने वाला। मैं चाहे जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं उससे जरूर लड़ूंगा, समझे? और मैं आपकी तरह तो कभी नहीं था और ना कभी बनूंगा। तभी गोकू कहता है, वेजिटा, थोड़ा शांत हो जाओ, समझे? इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम मुझे ये बात भला कैसे कह सकते हो कैकरोट? मैं शांत हो जाऊं? किस लिए? क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? यहाँ पर सबके सब कमजोर हैं और डरपोक भी। यहाँ से चलो,
ये सारे के सारे साइंस हमारे किसी भी काम नहीं आने वाले। चलो चले। ये कहने के बाद वेजिटा वहां से हट जाता है। इस पे गोकू कहता है, मुझे माफ कीजिएगा आप सब। वेजिटा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। वो गुस्से में कुछ भी कह देता है। तभी किंग वेजिटा कहता है, नहीं, उसने बिल्कुल सही कहा। हम टोराक से लड़ने लायक नहीं हैं। यहाँ तक कि तो हम किसी गॉड से भी लड़ने के लायक नहीं हैं। तो हम भला क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसी वक्त वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और तभी उनमें से एक सैयन कहता है, हम पर हमला हुआ है किंग वेजिटा। फ्रीजा ने हम पर हमला किया है। तभी गोकू कहता है, क्या फ्रीजा? मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ। तभी वेजिटा कहता है, रुक जाओ काकारोट, तुम्हें इनकी मदद करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझे? अगर ये लोग इस मामूली फ्रीजा को भी नहीं हरा सकते तो ये भला किस काम के हैं हमारे? और तुम इन्हें अपने साथ शामिल करोगे? इनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि उस फ्रीजा का मुकाबला कर पाए। किसी में भी नहीं। इस पे गोकू कहता है, लेकिन वेजिटा। इस पे वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या तुमने सुना नहीं? मैंने क्या कहा? गोकू ये बात को सुनने के बाद शांत हो जाता है। तभी बारडॉग सामने आता है और कहता है, क्या काकारोट, इसे मैं देखता हूँ। और हाँ वेजिटा, तुम बिल्कुल अपने पिता के जैसे हो। लेकिन तुमने एक गलती कर दी। जितना कमजोर तुम हमें समझ रहे हो, हम उतने भी नहीं हैं। बस देखते जाओ। ये बात को कहते ही हम देखते हैं कि बारडॉग सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख के गोकू और वेजिटा बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी गोकू कहता है, लेकिन ये भला कैसे हो सकता है? सुपर सैयन गॉड अभी के वक्त में? इस पे बारडॉग कहता है, बेटे, अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना बाकी है। तुम बहुत कुछ नहीं जानते। भूलो मत, ये मल्टीवर्स तुम्हारे मल्टीवर्स से बहुत अलग है। लेकिन पहले इस फ्रीजा की अक्ल को ठिकाने लगाता हूँ।